अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। गुज़श्ता कल जो मैंने वीडियो बनाया था वो ग़ीबत के मुताल्लिक़ था, लेकिन आज मैं चर्चा करूँगा ग़ीबत कितना बड़ा गुनाह है और कितना ख़तरनाक है। आप वीडियो के आखिर तक ज़रूर सुने। ग़ीबत करना इतना ख़तरनाक और भयानक गुनाह है जैसा कि चोरी करना, डाका डालना वगैरह कबीरा गुनाहों में दाखिल है। लेकिन ग़ीबत करना इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में दाखिल है। मिसाल के तौर पर आपने किसी की ग़ीबत की, जब तक आप उसके पास जाकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो गुनाह माफ़ नहीं होगा और अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ नहीं फरमाएगा। चोरी करेंगे या आपने डाका डाला लेकिन आपने तौबा कर लिया और आइंदा के लिए अज़्म मुसम्मम कर लिया कि हम कभी चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ फरमा देगा। लेकिन ग़ीबत इतना ख़तरनाक और भयानक है कि जिस शख्स की आपने ग़ीबत की, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। लेकिन आप किसी जगह पर आप जाएं और वहाँ पर किसी की ग़ीबत चल रही है, अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं या कहीं मीटिंग हो रही है, लोगों का चर्चा हो रहा है, तो आप उस मौजू को बदलने की कोशिश करें, उस टॉपिक को बदलने की फ़िक्र करें, दूसरा मौजू छेड़ दे, दूसरा टॉपिक छेड़ दे, ताकि उनका जहन दूसरी तरफ चला जाए और ग़ीबत करना छोड़ दे। अगर वह ना सुने और अपनी बात से बाज ना आए तो आप वहाँ से उठ जाए। इसलिए कि मेरे भाइयों, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादिम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। वह बयान करते हैं कि एक हदीस में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी मेराज हुई, जब मुझे ऊपर ले जाया गया तो मेरा गुज़र एक ऐसी कौम के पास से हुआ जो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहे थे। मेरे भाइयों, तो मैंने हज़रत जिब्रील से पूछा, ये कौन बदबख्त लोग, ये कौन लोग हैं जो अपने नाखूनों से अपने चेहरे को नोच रहे हैं? तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में रहकर एक दूसरे की ग़ीबत क्या करते थे, अपने भाइयों की ग़ीबत क्या करते थे। लेकिन मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, इतना बड़ा ख़तरनाक गुनाह है। ग़ीबत करने वाले का अंजाम यही होगा। और यहीं तक नहीं, कोई शख्स अगर ज़िना करे और फिर अल्लाह तबारक व तआला से खालिस दिल से तौबा करे, या अल्लाह आज से मैं ज़िना नहीं करूँगा, और अज़्म मुसम्मम कर ले कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा कभी ज़िना के अड्डे में नहीं जाऊँगा, और फिर अल्लाह ताला से रुजू करे और तौबा इस्तग़फ़ार करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देगा। लेकिन ग़ीबत इतना ख़तरनाक और भयानक है, जब तक जिसकी आपने ग़ीबत की उसके पास जाकर जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे और वो माफ़ नहीं फरमा देगा, तब तक आपकी वो गुनाह माफ़ नहीं होगा। और ग़ीबत करने वाले को यहीं तक नहीं, उसको पुलसिरात पर भी रोक दिए जाएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर इंसान को पुलसिरात के ऊपर से गुजरना होगा। कुछ लोग पुलसिरात से गुजरकर जन्नत में जाएंगे, कुछ लोग जब पुलसिरात से गुजरेंगे तो जहन्नम के बीच में जहन्नम उनको खींच लेगी। और कुछ लोग जो एक दूसरे की ग़ीबत किए होंगे, एक दूसरे के ताना तशनी किए होंगे, एक दूसरे की बुराई किए होंगे, मेरे भाइयों, उसको पुलसिरात से गुजरने के लिए नहीं दिया जाएगा। उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो अपने भाई से माफ़ी ना मांग ले, जब तक कि वो अपने भाई से जाकर उसके माफ़ी तलाफ़ी ना कर ले। और वो भाई जब तक माफ़ नहीं करेंगे तब तक वो पुलसिरात से गुजरने का उनको मौका ही नहीं मिलेगा।
पता ये चला कि गीबत इतना ख़तरनाक और भयानक है कि इंसान को पुलसिरात के ऊपर से गुजरने से महरूम कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, तो इन चीज़ों को हमें छोड़ने की कोशिश करें, फिक्र करें। इसलिए कि जहाँ कहीं भी गीबत चल रही है, एक दूसरे की गीबत चल रही है, तो उस टॉपिक को चेंज करने के लिए, उसको रुख को बदलने के लिए दूसरा टॉपिक को छेड़ दे, ताकि उसको बोलने का मौका ना मिले, दूसरा उसको जी भर के दूसरे की गीबत करने का चांस ना मिले। इसलिए मेरे भाई, जब वो किसी की गीबत करे, दूसरा टॉपिक फ़ौरन उसमें छेड़ दे। अगर उससे भी बाज ना आए तो वहाँ से